आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 1,80,000 है, जो प्रति वर्ष 25% की दर से बढ़ रही है। तो 3 वर्ष पहले और 2 वर्ष पहले की जनसंख्या का अंतर क्या होगा, ये ज्ञात करना है। तो लिखेंगे 3 वर्ष पहले और 2 वर्ष पहले की जनसंख्या का अंतर इक्वल वर्तमान जनसंख्या 1,80,000, 1, 2, 3, 4 डिवाइडेड बाई, लेकिन भाग किससे दे, कुछ तो है ही नहीं। तो सबसे पहले देखेंगे कितना बढ़ रहा है, हर साल 25% बढ़ रहा है, और 25% का मतलब होता है 1/4। 1/4 का मतलब पहले जनसंख्या यदि 4 रहा होगा तो 1 साल के बाद 1 बढ़ेगा, यानी कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। 5/4 का मतलब पहले जनसंख्या यदि 4 होगा तो जनसंख्या बढ़कर कितना हो गया, 5। यानी पहले का जनसंख्या 4 है तो बाद का यानी वर्तमान का जनसंख्या कह सकते हैं कि यदि 1 साल पहले का जनसंख्या इतना तो वर्तमान का जनसंख्या इतना। यानी ये क्लियर हो गया कि जब भी वर्तमान का जनसंख्या निकालेंगे हम लोग इससे निकालेंगे, 5 से निकालेंगे, और ये भी हम लोग का क्या है, वर्तमान जनसंख्या ही है। यानी यहाँ सबसे पहले 5 से भाग देना होगा। अब 5 से तो भाग दिए, लेकिन ये एक्चुअली में हम लोग का वर्तमान जनसंख्या का अनुपातिक मान नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ समय भी दे रहा है कुछ, 3 वर्ष और 2 वर्ष। अब 3 वर्ष और 2 वर्ष में किसका यूज करेंगे हम लोग, तो वर्तमान जनसंख्या के लिए अधिकतम वर्ष का यूज किया जाएगा, और अधिकतम वर्ष हम लोग का कितना है, 3। यानी कि 5 का पावर 3 जो आएगा ये हो जाएगा हम लोग का अनुपात में वर्तमान जनसंख्या। एक्यूरेट में वर्तमान जनसंख्या इतना और अनुपात में इतना। अब कर देंगे इनटू जितना जनसंख्या पहले था, तो पहले का संख्या कितना था, 4। अब इस पर भी पावर आएगा, लेकिन कौन सा, न्यूनतम वर्ष का। अधिकतम वर्ष का तो यहाँ यूज कर लिए हम लोग 3 साल का, 2 साल का यूज करेंगे वो यहाँ आ जाएगा। अब इसके बाद इसके साथ हम लोग इनटू करेंगे इन दोनों का माइनस करके, यानी कि वर्तमान जनसंख्या और पहले का जनसंख्या का। तो 5 - 4। अब 5 - 4 सीधे सीधे नहीं घटेगा, क्या घटेगा, तो दोनों वर्ष का अंतर देखेंगे हम लोग। 3 में से 2 जाएगा कितना, 1, यानी पावर आ जाएगा यहाँ 1। ऐसा क्यों किया गया, यहाँ फिलहाल पावर 1 आ रहा है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर यहाँ 3 साल के जगह 4 साल दे देता और ये 2 साल होता तो दोनों का अंतर कितना आता, 2। उस हालत में यहाँ हम लोग 2 और यहाँ पावर 2 रख करके इसको हल करते हैं। अब आगे इसको हम लोग हल कर ले रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 1,80,000, 1, 2, 3, 4, 5 का क्यूब का मतलब 125 और 4 का स्क्वायर 16। इसका मान निकालिएगा, आएगा 1। अब इसको काट लेते हैं हम लोग, तो 25 × 5 = 125। अब 25 × 7 = 175, बचा 5, 50, 25 दूना 50, 00। 5 से फिर भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 चौक 20। इन दोनों को गुना करेंगे और इसका हम लोग का मान 1 आया था। इन दोनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 23,040। ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का आंसर होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या इतनी है, प्रति वर्ष 25% की दर से बढ़ रहा है, तो 3 वर्ष पहले और 2 वर्ष पहले की जनसंख्या का अंतर क्या होगा। अब इस प्रश्न को जो हम लोग समझ लिए हैं तो डायरेक्ट बना सकते हैं कि अंतर बराबर क्या होगा, वर्तमान जनसंख्या बटा में 25% का वृद्धि हो रहा है, यानी कि 1/4 में 1 का वृद्धि 5/4। ये पहले का जनसंख्या, ये वर्तमान जनसंख्या। तो वर्तमान के लिए क्या करते हैं हम लोग, वर्तमान के लिए वर्तमान से यहाँ भाग देते हैं, और कितना, वर्तमान में हम लोग अधिकतम वर्ष से का पावर चढ़ाते हैं, यानी 5 का पावर हो जाएगा, इनटू पहले का जनसंख्या ये, और न्यूनतम वर्ष इस पर चढ़ाते हैं,
इंटू क्या हो जाएगा, इन दोनों का अंतर, तो 5 का पावर 4, 5 माइनस 4 दोनों का अंतर 1, 1 1 चढ़ा दिए, यहाँ आ जाएगा 1 9 1 2 3 4, 25 5 125, 4 चौक 16, इन दोनों का अंतर 1, काटेंगे 25 5 125, 25 7 175, 5 150, 25 छक्का 150, 00, 5 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 5 एकम 5 दो 7 50, 25, 5 दूना 10। अब इसको गुना करें तो हो जाएगा हम लोग का कितना, 0, 16 दूना 32 के 2 3, 16 25 80, 3 83, और 16 8 14 24, 24,320 हम लोग का हो जाएगा जनसंख्या अंतर। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य पर पहले D% की छूट और फिर उतना ही सम मूल्य लेकिन रुपया में की एक और छूट देकर इतना रुपया में बेच दिया। यदि वस्तु का अंकित मूल्य इतना रुपया है तो D का मान कितना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, क्या बोल रहा है, अंकित मूल्य पर छूट दे रहा है D% का, और D% का मतलब 100 में, परसेंट का मतलब क्या हुआ, 100 में कितना, D का छूट, यानी अंकित मूल्य यदि रहा होगा हम लोग का 100, तो उस पर छूट कितना देगा, D का, यानी छूट कितना दिया, D का मतलब D रुपए का, 100 का D% निकालेंगे तो D रुपया आएगा। अब बोल रहा है फिर उतना ही सम मूल्य का, रुपया में उतना ही सम मूल्य का मतलब जितना रुपया का आप छूट पहले दिए थे, प्रतिशत का नहीं, जितना रुपया का, तो कितना रुपया का छूट दिया गया, D रुपया का, तो दूसरा छूट भी उतना ही दिया जाएगा, सम मूल्य रुपया में, यानी जितना रुपया का छूट दिया गया था पहले उतना ही रुपया का छूट दोबारा दिया जाएगा। तो टोटल कितना रुपया का छूट हो गया, जितना दिया गया था उसका 2 गुना, यानी कि डिस्काउंट कितना दे दिया गया, 2D, 100 के माल पर इतना का छूट दिया गया। अब हम लोग रियल MP के सामने MP लिखेंगे, यानी अंकित मूल्य के सामने अंकित मूल्य। ये तो हम लोग का 100 था, लेकिन रियल अंकित मूल्य कितना है, 1320 अंकित मूल्य के सामने अंकित मूल्य। उसी तरह से छूट के सामने छूट लिखेंगे, तो 1320 का माल इतना में बेच दिया तो कितना छूट दिया, तो 1330 को घटा देंगे, इतना में बेचा तो 0 9 3 12 दो हाथ में 1 3 1 4 9 4 13, यानी 990 रुपया का छूट दिया। अंकित मूल्य इतना तो छूट दिया 990 का, छूट के सामने छूट, अंकित मूल्य के सामने अंकित मूल्य। अब D का मान हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इस 100 को यहाँ से हटाएंगे, यहाँ आ जाएगा। अब इसको काट लेंगे हम लोग, तो 0 से 0 गया, 11 एकम 11, 11 दूना 22, 11 9 99, 3 तिहाई 9, 3 चौक 12, 25 से काटेंगे, 25 चौक 100, गुना करेंगे 25 तिया 75, और ये 2 यहाँ से हटेगा, आ जाएगा बटा में 2, 75 बटा 2 का मतलब 37.5। तो D का मान कितना आ गया, 37.5। ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का आंसर होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य पर पहले D% की छूट और फिर उतना ही सम मूल्य का दूसरा छूट देकर इतना में बेच दिया। यदि वस्तु का अंकित मूल्य इतना है तो D का मान कितना है, तो D का मान निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है, D% का छूट दे रहा है किस पर, अंकित मूल्य पर, यानी कि अंकित मूल्य यदि 100, मार्केट प्राइस 100, तो डिस्काउंट कितना दे रहा है, तो पहले कितना का छूट, D% का छूट, तो 100 का D% मतलब D रुपए का छूट। बोल रहा फिर उतना ही सम मूल्य, जब भी बोले सम मूल्य रुपया में, इसका मतलब जितना छूट पहले दिया था दोबारा उतना ही छूट देगा। तो टोटल कितना छूट हो गया, 2D, यानी 100 पर 2D का छूट दिया। ये तो हो गया हम लोग का, जब अंकित मूल्य 100 था तब छूट इतना, लेकिन रियल में अंकित मूल्य कितना,
1145। तब छूट कितना दिया? तो 1100 का माल इतना में बेचा, यानी घटा देंगे तो आ जाएगा हम लोग का छूट। तो हो जाएगा 8 7 15 के 5 हाथ में 1, 8 1 9 5 14 के हाथ में 1, 6 1 7 4 11, 4 5 8। को यहाँ से हटाएंगे, इंटू में यहाँ 100 आ जाएगा। अब काट लेंगे इसको हम लोग, तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 9 45, 5 से 20 बार में जाएगा। इसको काटेंगे 2 बार में चला जाएगा, 2 से 2 1 कट गया तो बच गया D = 20। तो D का मान कितना आ गया? ऑप्शन नंबर 3 20।